ये अपन अंदर घुसते ही देखते हैं, ये तोरण द्वार है। कोई भी हिंदू मंदिर या जैन धर्म का मंदिर बनता है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उससे पहले उसका स्वागत द्वार बनाया जाता था। तो ये उसका स्वागत द्वार है। ये जो मंदिर है 12वीं शताब्दी के आसपास 11वीं शताब्दी से पहले तोड़ दिए गए थे, जब यहाँ पर राजा भोज का शासन होता था। तो ये उसी मंदिर का अवशेष है। बाकी सारे मंदिर अब अंदर से देखें तो पूरा उनका जीर्णोद्धार करवाया गया 1675 में थारूसा भंसाली के द्वारा। तो पूरा मंदिर नया जैसा लगता है, लेकिन आप ये पूरे पुराना जो मंदिर के जो ये तोरण द्वार उसको देख सकते हैं, सगे जगह से खंडित हो चुकी है। यहाँ गणेश भगवान की मूर्ति बनी वो खंडित है, यहाँ त्रिशूल देखेंगे, यहाँ पर स्वास्तिक देखेंगे, और नीचे के हाथियों की जो मूर्तियाँ बनी उनके सबकी सूंड वगैरह तोड़ दी गई। यहाँ जो मूर्तियाँ बनी उनको खंडित कर दिया गया। नीचे जो इसका जो प्लेटफॉर्म था उसको भी तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। और ये जो मसाले रखने की स्थान होता था इनको भी तोड़ा गया। तो इनको टुकड़ा में जोड़ करके आप इस तोरण को लगाया गया है। इसको लगाने का मेन रीज़न क्या था कि यही है कि लोगों को याद रहे कि ये 1675 में मंदिर नहीं बना, उससे पहले भी ये मंदिर यहाँ था। तो ये उसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये मंदिर पहले थे। और ये पत्थर चीख के कह रहे हैं कि कभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर होता था जिसको मुगलों के द्वारा, आक्रामकों के द्वारा तोड़ा गया और उस मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया गया। लेकिन मैं आज भी वैसे के वैसा खड़ा हूँ। तो इसमें नीचे का जितना भी पोर्शन आप देख रहे हो टूटे हुए भाग है, ये सब पुराने हैं। कुछ ऊपर की तरफ टॉप लगाएगा वो कुछ नया भाग है इसके अंदर। बाकी जो नीचे की तरफ आप मूर्तियाँ वगैरह देख सकते हो ये सब टूटी हुई लग रही है। ये सब उस जमाने के मंदिर का कुछ अवशेष हैं, जब लोधरवापुर नगर यहाँ पर हंसता खेलता हुआ एक बहुत बड़ा नगर था, जहाँ परमारों का राज हुआ करता था, पाटी वंश का राज हुआ करता था। और ये जो अपन मंदिर देख रहे हैं ये है पार्श्वनाथ मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, जिसको थारूसा भंसाली के द्वारा 1675 में वापस जीर्णोद्धार करवाया गया, वापस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर की जो संरचना है वो एक लैंप की तरह है, एक लैंप की तरह उसको इस तरह बनाया गया था। लैंप की तरह क्यों बनाया गया उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर परिसर खुला रहे और इसके अंदर पर्याप्त तौर पे हवा और रोशनी आती रहे और धूल नहीं आए। इस हिसाब से इस मंदिर को बाहर से मैं जब आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में लैंप की तरह बना हुआ है, अंदर से इतना कुछ दिखाई नहीं देगा। अपन ने जिस तरह से देखा था अमर सागर जैन मंदिर और लोधरवा जैन मंदिर, तो इसी तरह से इसके भी जो डोम बने हुए आप देखिए, अंदर का जो रंग मंडप बना हुआ है इसमें रंग कलर तो नहीं किया है, लेकिन पत्थर उसी तरह से कलाकृति और नक्काशी के साथ बना के लगाए गए। कोई भी पत्थर आपको खाली नहीं दिखाई देगा। और बीच में जो कमल का फूल बना हुआ वो तो बहुत ही शानदार है। और कमल की फूल में आप देख लीजिए कम से कम 5 लहरें बनी हुई और 5 लहरों को अलग अलग इंटरलॉकिंग सिस्टम करके लगाया गया, उल्टा लटकाया गया। जैसा उस ज़माने की इंजीनियरिंग आप देखिए, किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है इसके अंदर, खाली इंटरलॉक करके पत्थर को एक दूसरे से जोड़ करके जॉइंट करके लगाया गया। और आज इनको बने हुए 1675 से आज मान लो 23वीं शताब्दी चल रही है, 600 से 700 साल होने वाले हैं, लेकिन आज ये पत्थर वैसे के वैसे ही है। वहाँ पर भी अपन ने देखा था इसी फॉसिल स्टोन लगा हुआ था, जैसलमेर जैन मंदिर में, अमर सागर जैन मंदिर में और ये लोधरवा जैन मंदिर में। ये इस पत्थर की खासियत है कि ये मंदिर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है और बाहर से जो इसके दर्शनार्थी लोग आते हैं, अगर उनमें कोई बुरी नज़र का आदमी है तो मंदिर को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचे, तो बुरी नज़र से बचाने के लिए इसको यहाँ पर लगाया गया था। सामने जो अपन प्रतिमा दिख रही है अंदर से आप देख सकते हैं, मंदिर बंद है, अंदर काले कलर की एक प्रतिमा दिख रही है आपको। उसके ऊपर सहस्त्र फन बने हुए, 100 नाग के फन बने हुए हैं, जो पार्श्वनाथ भगवान का लांछन है, मतलब प्रतीक चिन्ह जैसे पहचान होती है कि ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। और ये जो दिखने में ऐसा लगता है जैसे ब्लैक मार्बल है, ये ब्लैक मार्बल नहीं है, ये एक बहुत ही कीमती पत्थर है, इसको कसौटी का पत्थर बोलते हैं। कहा जाता है कि एक किवलिटी है उसमें, कहा जाता है कि जब थारूसा भंसाली अपने बिजनेस के सिलसिले में जब सिंध में मुल्तान में गए थे, उस ज़माने में भारत और पाकिस्तान पूरा एक ही होता था, इसलिए क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे। पाकिस्तान नहीं कहते थे उस समय, उस क्षेत्र को मुल्तान बोलते थे। मुल्तान क्षेत्र में एक कारीगर था, उसने पार्श्वनाथ भगवान की एक ये प्रतिमा बनाई कसौटी के पत्थर के ऊपर। उसने अपने एक ज़िंदगी में, ये पत्थर बहुत कड़क होता है इसलिए टूटने का डर रहता था, उसने आराम से धीरे धीरे बनाई थी। उसको कम से कम इस मूर्ति को बनाने में 20 साल लगे। तो इस कारीगर ने सोचा था कि मैं इस मूर्ति की जो मेरे को उचित मूल्य देगा उसी को ये मूर्ति बेचूंगा। तब थारूसा भंसाली ने जब अपने आराध्य देव की मूर्ति देखी वहाँ बनी हुई, तो उन्होंने उस कारीगर से पूछा कि भाई इस मूर्ति का मूल्य क्या? तो उन्होंने बोला आप क्या दे सकते हो?
तो उन्होंने बोला मेरे आराध्य की मूर्ति है, इसलिए मैं मुँह मांगा दाम दे सकता हूँ। उन्होंने बोला, कारीगर ने बोला मैंने मेरी ज़िंदगी में ये एक ही मूर्ति बनाई है, इसको बनाने में 20 साल लगे। तब दोनों में समझ से नहीं बैठा, तो पास में एक कोई साधु था, उसके पास दोनों चले गए। उनको बोला कि भाई मेरे आराध्य देव की मूर्ति मेरे को लेनी है, और कारीगर ने बोला मैंने ज़िंदगी में एक ही मूर्ति बनाई है। तो उन्होंने बोला इस मूर्ति, ये पत्थर की जो मूर्ति है, इसके बराबर जो वजन करके आप इसको सोना दे दीजिए, ताकि इसका पीछे वाला जो जन्म है वो आराम से गुजर सकेगा इस कारीगर से। तो उन्होंने थारूसा बंसाली ने इस पत्थर की मूर्ति, जो आराध्य देव की अपनी पत्थर की काले कसौटी की मूर्ति बनी हुई थी, उसके बराबर सोना तोल करके उस कारीगर को दे दिया, ताकि उसकी पीछे आने वाली पीढ़ियाँ और उसका खुद का जो पीछे वाला है समय है वो आराम से गुजर सके। उसके बाद में उन्होंने मुल्तान से, यहाँ से लुधरवा में समाचार करवाया, और यहाँ से जो पब्लिक थी उसको मुल्तान बुलाया, और वहाँ एक बहुत बड़े वरघोड़े के साथ, बहुत बड़ी शोभा यात्रा के साथ उनको धूमधाम से इस मूर्ति को ला करके यहाँ इस मंदिर में स्थापित किया। लेकिन पहले मुगलों के दर्जे में मंदिरों को तोड़ा गया था, तो इस मंदिर को उन्होंने पहले इसका जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार करने के बाद इस मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की। लेकिन जैसलमेर राजा का जो नियम था, आप उसको देखेंगे कि उसको उन्होंने, जैन लोगों ने कभी भी ऐसा है कि नहीं माना हो, ऐसा हो ही नहीं। उन्होंने, राजा ने बोला था कि आप जैन मंदिर जहाँ माना वहाँ हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियाँ जरूर रखता। तो यहाँ आप देख सकते हैं गणेश भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। तो जिससे लोगों के क्या, हिंदू धर्म के लोगों की भी सद्भावना जैन धर्म के मंदिरों में बनी रहेगी। अब यहाँ पर एक कथा बहुत प्रचलित है कि जो पार्श्वनाथी भगवान है, इनका जो लांछन है, प्रतीक चिन्ह है, वो है सांप। तो यहाँ पर एक सांप भी है, जो इनके पीछे बावी भी बनी हुई है, जो नीचे मंदिर के तल में रहता है। उनका ये जो फोटो है, अधिनाष्ट नागदेव जी लोधरपुर में। तो कहा जाता है इनके लिए रोजाना दूध में कटोरी भर करके दूध रखा जाता है, कटोरी में दूध भर के रखा जाता है, और वो जो है इस आते हैं और आकर के पी करके चले जाते हैं, और आज भी आते हैं। तो इनकी जो है उम्र इतनी बड़ी हो गई है सांप देवता की, कहा जाता है कि इनके जो बाल है वो सफ़ेद हो चुके हैं। तो कम से कम इस मंदिर को बने हुए 1675 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। उससे पहले ये जो मंदिर था 9वीं शताब्दी से भी पहले बना था। तब से लेकर के नाग देवता दर्शन देते आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप वो अपन सोच सकते हैं कि इन नाग देवता की उम्र क्या हो सकती है। और मैंने जो बताया, आप हर मंदिर में एक गार्ड होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, उनके गार्ड होते हैं। वैसे हर मंदिर देवी देवताओं के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, तो भैरव जी है, वहाँ पर भी थी जैसलमेर के जैन मंदिर में, अमर सागर जैन मंदिर में, और यहाँ पर भी भैरव जी का स्थान है, ये मंदिर बना हुआ है। अब ऊपर आएंगे इधर से, अब पता चलता है कि इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया है, जीर्णोद्धार करवाया गया। तो उसका पता कैसे लगता है? इन पत्थरों को वापस घिस करके, इनकी खुदाई करके, इनकी घिसाई करके वापस इन पत्थरों को लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं नीचे हिंदू देवी देवताओं की, महादेव की प्रतिमा बनी हुई, गणेश भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। ये खंडित है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये जो मूर्तियां बनी हुई थी पहले हिंदू धर्म के देवी देवताओं की, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इन्हीं पत्थरों को घिस करके कारीगरों के द्वारा इसको वापस प्लान करके, चिकना करके, स्मूथ करके लगाया गया है, जिससे पाछा वापस ये दिखने में ऐसा लगे जैसे ये नया बनाया गया है। अब मंदिर, ये पत्थर वगैरह है, सब कुछ ये सब पुराने थे। इनको वापस अच्छी तरह से घिस करके, जो पहले डिजाइन बनी हुई थी, पहले जो कार्विंग बनाया गया था, उसी को वापस उकेरा गया है और उसको अच्छी तरह से बना करके यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर अब अपन आगे आएंगे, इधर की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर रोजाना असली लकड़ी का चंदन जो होता है, चंदन की लकड़ी होती है, उसको घिसा जाता है इस पत्थर के ऊपर, जिसको केसर बोलते हैं। और उसके बाद में रोजाना सुबह शाम में यहाँ पर तिलक किया जाता है और अपने आराध्य देव का है। यहाँ पर भी ये रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अब अपन चलेंगे इस मंदिर की एक परिक्रमा करेंगे बाहर से, आपको बाहर से इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि इस मंदिर का जो खाका है किस तरह से बना हुआ है, स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। दिखने में बाहर से ये मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, जितना अंदर से सुंदर है उससे 10 गुना बाहर दिखने में सुंदर लगेगा। जालीनुमा बना हुआ पूरा मंदिर है, चारों तरफ मंदिर की जालियाँ ही जालियाँ बनी हुई है। इधर ये एक शिलालेख लिखा हुआ आप यहाँ दिखा सकते हैं। आइए, इस मंदिर के बाहर, इसके पास में छोटे छोटे
4 मंदिर और भी बने हुए हैं। सामने ये ऋषभनाथ जी भगवान का मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ से बाहर से आप दिखा सकते हैं। इधर आप देख सकते हो ये मूर्तियाँ देखिए जो इसकी 4 दीवारी में लगाई गई है। ये मूर्तियाँ खुद इस बात के गवाह हैं कि 1675 में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया उससे पहले हम यहाँ स्थापित थी, जिसको आक्रामकों के द्वारा तोड़ दिया गया। फिर भी मैं सुरक्षित रख के जिस हाल में वहाँ पर वापस लगाया गया है। तो हम इस बात के गवाह है कि जैन मंदिर जो है लोधरवा वाला ये 1675 से पहले भी बना हुआ। अब इस मंदिर को आप देखिए, इसकी आकृति लैंप की तरह बनी हुई और पत्थर छोटी छोटी जालियों के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है ताकि मंदिर के अंदर हवा और रोशनी का पर्याप्त साधन रहे। उस जमाने में हवा और रोशनी की बड़ी समस्या रहती थी। अब इतने बड़े बड़े पत्थरों को आप सोच सकते हो किस तरह से काटा गया, किस तरह से छेने से संवारा गया और किस तरह से जालियां बनाकर इसको इसलिए इस मंदिर को लैंपनुमा मंदिर भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, जैसलमेर में जो एक मंदिर है जो लैंपनुमा बना हुआ है वो कहाँ स्थित है या कौन से मंदिर कहते हैं। तो ये अजीतनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। अब अपन आगे चलेंगे इधर की तरफ जहाँ नाग देवता की बॉबी है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण भी है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, आराधना करते हैं और जिनका भाग्य होता है उनको दर्शन भी नाग देवता देते हैं। ये इनकी बॉबी और इनके लिए स्पेशल तौर पे यहाँ एक ज्योत भी जलाई जाती है और दूध धूप बत्ती भी रखते हैं ये लोग। और वो कटोरी है जिसमें दूध रखा जाता है। सुबह ये लोग दूध भर के रखते हैं, शाम तक वो जब भी आप समय निकाल करके बाहर आते हैं वो लोग दूध भरते हैं। नीचे वो देखिए बॉबी बनी, कटोरी के पास में देखिए बॉबी बनी हुई है। दिखाई देते हैं दूध पीते हैं? हाँ देते हैं ना, फोटो नहीं अपन अंदर देखा था ना, वो इसी में से निकलती हुई फोटो खींचा गया था। मद्रास के एक जैन बंधु थे जिन्होंने इस लोधरवापुर पे एक किताब लिखी थी और उन्होंने वहाँ आकर के प्रार्थना की थी कि आप मेरे को दर्शन दे तो मैं आपका फ़ोटो लेना चाहता हूँ, किताब में दूंगा। और मैंने किताब लिखी। तो कहा जाता है कि उन्होंने अंदर से भक्त की पुकार सुन करके बाहर आए और यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए थे। तब वो अंदर जो फोटो लगा है उसमें खींचा गया था। और ये है क्लब वृक्ष। क्लब वृक्ष जो एक प्रकार का वृक्ष होता था जिसके नीचे खड़े रह करके पुराने ज़माने में एक कहावत है कि जो भी मांगते थे वो मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। और पूरे भारतवर्ष में क्लब वृक्ष मेरे हिसाब से 3 या 4 जगह ही थे, जिसमें से एक क्लब जैसलमेर में है। तो ये कोई समय में यहाँ पर एक वृक्ष की तरह, जीवित वृक्ष के तौर पे था और आक्रामकों के द्वारा इसको तहस नहस कर दिया गया क्लब वृक्ष को, जिसको बड़ी श्रद्धा के साथ हिंदू और जैन धर्म दोनों के लोग पूजा करते थे। तो उसको पूरा तहस नहस कर दिया, उस पेड़ को उखाड़ करके आक्रामकों के द्वारा फेंक दिया गया। तो लेकिन लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई। लोगों ने, जैन धर्म के लोगों ने और हिंदू धर्म के लोगों ने मिलकर वापस क्लब वृक्ष का एक मॉडल बनाया। आप ऊपर देखेंगे फूल पत्तियाँ बनी हुई है, लकड़ी का बना हुआ पूरा, जिसके अंदर छोटे छोटे पशु पक्षी भी बनाए गए हैं।
और उसको पूरा कवर किया गया है ताकि टूटे नहीं, और लोहे की जाली लगा के अंदर पशु पक्षी बैठ के गंदा नहीं करे। तो ये क्लब रिक्शा मॉडल है। आज भी लोगों की मान्यता है कि जो भी इसके नीचे खड़ा होकर सच्चे मन से जो भी मनोकामना मांगता है तो इसकी मनोकामना आज भी पूर्ण होती है, ऐसा जैन धर्म के लोग मानते हैं। ये और नीचे आप देखेंगे, नीचे जनजीवन को, यहाँ के रेगिस्तान के जनजीवन को दिखाया गया है। नीचे पीछे बैलगाड़ी है, उसमें लोग सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद में घोड़ा गाड़ी है आगे की तरफ। उसके बाद महल में बैठे हुए जरोखी का एक चित्र है और एक पालकी का चित्र है। शादी से बहुत ही पालकी जाती थी, हाथी का भी लगा हुआ है। ये देखेंगे यहाँ के जनजीवन को, यहाँ की वेशभूषा को, यहाँ की शैली को ये जो चित्र ये प्रदर्शित करते हैं। पुराने ज़माने में जब भाषा का ज्ञान नहीं होता तो ज़्यादातर चित्रों के द्वारा ही लोग अपने भावों को प्रकट करते थे। तो अजंता एलोरा गुफाओं में भी आप जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको चित्र मिलते हैं। जिन चित्रों के द्वारा से ही जो इतिहासकार थे उन्होंने अनुमान लगाकर उसका इतिहास लिखा। वैसे ये भी चित्र है, ये भी अपने आप में एक प्रदर्शित करते हैं कि उस ज़माने में जैन धर्म और यहाँ के राज्य परिवार कितने समृद्ध और संपन्नताशाली होते थे, जिनके पास हर तरह से घोड़ा है, ऊँट है, बैल है, हाथी है, सब कुछ आवागमन के साधन होते थे उपयुक्त तौर पे, जिसको समय समय पर अपने काम लेते थे। तो अब अपनी परिक्रमा यहाँ से पूर्ण हो जाती है और ये अपना लोधरवा जो मंदिर है इसका विजिट पूरा हो जाता है। यहाँ आकर के अपन ने तोरण द्वार से शुरू किया था और मंदिर देख के, चारों मंदिर जो अपन ने देखे थे वो, और ये वापसी में अपन तोरण द्वार के पास आ गए हैं और यहाँ से फिर अपन बाहर निकलेंगे। अपनी ये जर्नी यहाँ तक पूरी हो गई है।